तो यार इंडिया में ना हमेशा से ऐसा रहा है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती ना तो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तुम्हें अनपढ़ गँवार समझते हैं बेसिकली। और ये तुम लोगों ने अपने आसपास या इवन अपनी सोसाइटी में नोटिस करा ही होगा। अब देखो, इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है, बट इंडिया में लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते। अब आई डोंट नो क्यों। तो अगर तुम्हें इस इंडियन सोसाइटी में कोप अप करना है ना और तुम्हें इंग्लिश आती है, तो तुम्हारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ना वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। अब देखो, अब तुम्हारा ओपिनियन इस बारे में कोई भी हो, नोबडी केयर्स, लेकिन अगर तुम्हें इंग्लिश आती है ना, तो जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती और जिसे आती है ना, उसमें हमेशा यहाँ और यहाँ का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि सीखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। और अगर तुम सीखोगे, अगर तुम स्पेशली अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो या टीनेज ईयर्स में हो, तो तुम अभी से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट करोगे, तो जब तुम 20-21 साल के हो जाओगे तब तुम्हें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और इससे भी अच्छी बात एक है कि तुम एक लर्निंग हैबिट जो है अपने इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में ही डाल लोगे, जिससे तुम्हारा लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होगा। अब देखो, टाइटल तुमने देख ही लिया होगा जो कि है स्पोकन इंग्लिश। अब मैं तुम्हें एक अपनी कहानी बताता हूँ। साल लगभग 2022 का था। मैं ना क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और उससे पहले मैं एक वार्म अप मैच देख रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। उसकी जब मैंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी ना, तो उसमें रोहित शर्मा, आई डोंट नो कौन से एंकर थे, आई गेस वो कोई न्यूजीलैंड से थे, वो उनसे कन्वर्सेशन कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जैसे कि जनरली होती है। अब मैंने नोटिस किया कि जो रोहित शर्मा बोल रहे थे ना, वो भी मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, और जो वो एंकर बोल रहे थे ना, वो तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अब उस समय एक्सेंट वैक्सेंट का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्सेंट का डिफरेंस होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट अलग होता है, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने उस समय फिगर आउट करी, और मुझे पता लगा कि मैं बेसिक इंग्लिश, मतलब मैं वर्ड तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब वो एक सेंटेंस बोल रहे हैं या पूरी कन्वर्सेशन बोल रहे हैं, मैं उसका कोई भी समझ नहीं पा रहा, उसका क्रक्स नहीं निकाल पा रहा। तो देखो, इंडिया में ना बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम दिक्कत होती है कि हम लोग इंग्लिश को लिख तो लेते हैं या दिमाग में सोच भी लेते हैं, हमारे इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, बट हम उस चीज़ को कभी भी बोल नहीं पाते। अब देखो, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो उसका सिंपल सा एक ही वे है, वो है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तुम टूटी फूटी बोलो, अपने घर वालों के साथ बोलो या अपने दोस्तों के साथ बोलो। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाता हूँ। किसी ऐसे बंदे के सामने इंग्लिश बोलो जिसको इंग्लिश घंटा भी ना आती हो, मतलब वो बंदा कहे कि भाई तू क्या बोल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी ऐसे बंदे के सामने इंग्लिश बोलोगे ना, एक तो तुम्हारा जो फियर है ना वो निकलेगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे तुम बोलोगे ना, तुम्हारी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। तो देखो, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि तुम्हें इंग्लिश को सीखना कैसे है। देखो, सबसे पहले तुमने क्या करना है, दिन के ना तुमने सिर्फ 5 शब्द सीखने हैं। अगर इस चीज़ को कंपाउंड करते जाओगे, तुम 100 दिन सीखोगे, तो तुम 100 दिन में लगभग 500 शब्द सीख लोगे, और अगर यही तुम साल भर करोगे तो न जाने 1200 से ऊपर तुम शब्द सीख लोगे। तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट वोकेबलरी। देखो, जो बेसिक इंग्लिश है ना, जो तुम्हारी ग्रामर होगी, तुम्हारी वोकेबलरी होगी, वो चीज़ तुम सभी सीखोगे जब तुम इंग्लिश को डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करोगे। और साथ ही साथ ना तुम्हें एक हैबिट जो है अपनी ज़रूर छोड़नी होगी, वो है कि तुम्हें हिंदी से सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना। जब भी तुम ये चीज़ करोगे ना, तो तुम कभी भी प्रॉपरली सीख ही नहीं पाओगे, तुम हमेशा ट्रांसलेशन में ही फंसे जाओगे, और जिसे फ्लुएंसी कहते हैं ना, वो तुम कभी भी गेन नहीं कर पाओगे। अब देखो, जो 2022 का मेरा वर्जन था ना, और जो आज का मेरा वर्जन है, उसमें ड्रास्टिक चेंज है। मैं अच्छे से हर एक्सेंट की इंग्लिश समझ भी पाता हूँ, इंग्लिश बोल भी पाता हूँ, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन मी। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम मेरी बात को मान सकते हो। तुम्हें जो भी सोचना है ना, वो सिर्फ तुम्हें इंग्लिश में सोचना है, और दिन के ना तुमने सिर्फ 5 वर्ड नए सीखने हैं। अब देखो, 5 वर्ड सीखने में ना मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। तुम 5 वर्ड लिखोगे, उन्हें उन्हें याद करोगे, और उससे रिलेटेड ना सेंटेंस बनाओगे, उन्हें अपने डेली टू डेली लाइफ में ना अप्लाई करोगे। और ऐसे ऐसे अगर तुम करोगे ना, तो तुम्हारी वोकेबलरी में एक तो नए वर्ड्स ऐड होंगे, तुम्हारी फ्लुएंसी बिल्ड होगी, और अल्टीमेटली सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। जैसे तुम्हारी वोकेबलरी बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आसपास लोगों के साथ तुम बात कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट को कंज्यूम करना सीखो, हॉलीवुड मूवीज़ देखो, इंग्लिश जो भी है ना, इंग्लिश शोज़ ज़्यादा प्रेफर करने हैं। इस चीज़ को मान लो कि तुम डूम स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो दिन का 1 घंटा, तो 1 घंटा तुम कोई शो सीख लोगे, जिससे तुम्हारी लर्निंग भी बढ़ेगी और तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी होगा। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा अगर तुम्हें एक नई लैंग्वेज सीखनी है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये किसी भी लैंग्वेज के लिए है बेसिकली। बट क्योंकि इंडिया में इंग्लिश का ज़्यादा ट्रेंड बनता है, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी तुम्हें अपना अच्छा इंप्रेशन जमाना हो, तो तुम्हें इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो बस जाते जाते यही कहूँगा कि दैट देर इज़ ओनली वन लाइफ, डोंट बी एवरेज, लव यू ऑल।